अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो जर्मनी के अंदर जॉब्स हैं, इसके अंदर क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यहाँ पे जो एवरेज सैलरी वो क्या है और आपने कंपनीज़ कैसे ढूंढनी है, सॉफ्टवेयर ऑफिस डिफरेंट जहाँ पे आपने अप्लाई करना है और यहाँ पे जो आपकी एवरेज सैलरी के बाद आपकी जो नेट सैलरी है वो क्या बनती है। इस तरह की काफ़ी सारी क्वेरी हैं जो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस किस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तकरीबन सारी ही फील्ड्स के अंदर जॉब हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग से लेके उसके बाद डेवलपमेंट का फेज़ आता है, उसके अंदर भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी काफ़ी जॉब्स हैं और आपको क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर भी काफ़ी जॉब्स मिल जाती हैं। अच्छा, इससे पहले वीडियो के अंदर भी मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे डिफरेंट जो जॉब पोर्टल्स हैं उनके बारे में, जैसे कि लिंक्डइन सबसे फेमस है, उसके बाद ग्लास स्टोर है, वहाँ पे आप कंपनीज़ के बारे में रिव्यूज़ भी जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी जॉब्स भी होती हैं। उसके अलावा एक काफ़ी जर्मनी का लोकल जॉब पोर्टल है जिसका नाम है जी स्टेपस्टोन, यहाँ पे आप जॉब्स चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे एक क्वेरी आई थी कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेस कैसे ढूंढने हैं। तो सॉफ्टवेयर हाउसेस ढूंढने का एक ही तरीका जी, गूगल ही है आपके पास। तो जो भी आप सिटी टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर हाउसेस की लिस्ट निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप बर्लिन में जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो आप सर्च कर सकते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस इन जर्मनी। आप सर्च करें सॉफ्टवेयर हाउसेस इन बर्लिन एंड मे बी आप ये भी सर्च कर सकते हैं कि स्टार्टअप्स एंड फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा लिस्ट मिल जाती है। स्टार्टअप्स के अंदर ये है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी जल्दी होने का चांसेस होते हैं, वहाँ पे आपको मे भी इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो एक ट्रेडिशनल जॉब पोर्टल हो गए जहाँ पे हमने अपनी प्रोफाइल बनानी है, वहाँ पे हमें जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अदर देन लिंक्डइन के ऊपर ये है कि आपको डिफरेंट जो रिक्रूटर्स है वो खुद भी रीच आउट करते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि मेरी ये स्किल सेट है, ये मेरा स्टैक है। इसी तरह एक यहाँ पे है जॉब पोर्टल जिंक के नाम से, सेम लाइक लिंक्डइन ही है, वहाँ पे आप प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पे ज़्यादातर जर्मन स्पीकिंग जॉब्स आती हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी होती हैं, लेकिन बेहतर है कि आप वहाँ भी अपनी प्रोफाइल बना लें। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ ऐसे पोर्टल्स भी हैं जहाँ पे आपने सिर्फ प्रोफाइल बनानी है और आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता। आपको खुद ही जो डिफरेंट कंपनीज़ के एचआर है या रिक्रूटर है वो आपको खुद ही रीच आउट करते हैं। जैसे कि एक टैलेंट डॉट आईओ है, एक हनी डॉट आईओ है, ये दो ऐसे पोर्टल हैं जहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपनी सारी अपनी जो सैलरी है रेंज वो लिखनी है और किस सिटी में आप जॉब करना चाह रहे हैं, क्या आपका स्टैक है। तो आपको डिफरेंट जो रिक्रूटर है वो खुद ही रीच आउट करते हैं, आपने बस इंटरव्यू स्केड्यूल करके उनको इंटरव्यू देना होता है। अच्छा जी, आप बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आप लिंक्डइन के ऊपर कर सकते हैं और वहाँ पे इजी अप्लाई का ऑप्शन है वहाँ पे, लेकिन आपको चांसेस काफ़ी कम होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बाहर से लोग बैठ के अप्लाई कर रहे होंगे। आप देखेंगे 100 बंदा 150 बंदा 200 लोगों ने अप्लाई किया होता है, तो वहाँ पे इंटरव्यू आने के चांसेस कम होंगे, लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा जी, आप कंपनी का वेबसाइट खोलें, गूगल पर जाके सर्च करें, वहाँ पे जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। और लिंक्डइन के ऊपर अक्सर डिस्क्रिप्शन के अंदर बिल्कुल एंड के ऊपर कॉन्टैक्ट दिया होता है या ईमेल एड्रेस दिए होते हैं, तो आप ईमेल एड्रेस के ऊपर भी अपनी सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। तो मल्टीपल अगर आप जगह से रीच आउट करेंगे तो आपके इंटरव्यू के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा मैं रिकमेंड करता हूँ जी, आप एक एक्सेल की शीट बना लें, उस एक्सेल की शीट के अंदर आप कंपनीज़ के नाम लिखें जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं और जॉब का आप लिंक लिख लें और वहाँ पे किस डेट को आपने अप्लाई किया है वो लिखें। और अगर आपको लिंक्डइन पे उसका एचआर मिलता है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके जब भी इंटरव्यू कॉल आएगी तो आप अपनी जो जहाँ पे जॉब अप्लाई किया था वो ओपन करके आप चेक कर सकते हैं कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या थी और कंपनी के बारे में फिर आप उसको ढूंढने में आसानी होगी इंटरव्यू से पहले, क्योंकि इंटरव्यू से पहले आपको प्रिपेयर होना है, आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए और जॉब जिस पे आपने अप्लाई किया था उसके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल अगर आप ब्लैंक जाएंगे तो बड़ा ये प्रॉब्लम होगा। ये मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप एक एक्सेल शीट बनाएं, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर के अंदर भी अगर आपके वहाँ पे कंपनी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस चल पड़ता है तो आप एक एक डेट वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इंटरव्यू वहाँ पे कब हुआ था, इंटरव्यू का लिंक क्या है, जूम पे कॉल थी या आपका गूगल मीट पे स्केजूल है, तो उससे आपको फीडबैक में फ़ायदा होता है और फ्यूचर में आप अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, आप बात करते हैं कि यहाँ पे बड़ी आईटी कंपनी कौन कौन सी हैं। जैसे कि यहाँ पे अमेज़ॉन है, वो सबको पता है, गूगल है और इसके अलावा डिलीवरी हीरो है, हेलो फ्रेश है, चेक24 है, वेफेयर है। ये कंपनीज़ हैं जो बाहर से भी लोगों को लेती। जर्मनी में आने के बाद भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन कंपनीज़ के अंदर। आप डिफरेंट जो कनेक्शंस हैं वो लिंक्डइन पे चेक करें, मे बी आपको कोई लोकल बंदा मिल जाए तो आप
अगर किसी के रेफरेंस से जाएंगे तो आपके एप्लीकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ़र्स्ट स्टेप में एटलीस्ट आपको इंटरव्यू कॉल लाजमी आएगी। अच्छा, ये तो वो सारा प्रोसेस हो गया। अगर आप जर्मनी के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं तो आप यहाँ से बैठ के अप्लाई करते हैं तो इन कंपनीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप आउटसाइड जर्मनी से अप्लाई करते हैं डिफरेंट कंपनीज़ में तो क्या चीज़ आपको मेक श्योर करनी है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ ही आपने ये मेक श्योर करना है कि वहाँ पे वीज़ा स्पॉन्सरशिप दे रही है कंपनी या नहीं दे रही। अगर तो दे रही है तब अप्लाई करें, वरना आपको अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। आपको रिजेक्शन ही आनी है जिससे आपको डीमोटिवेशन होगी। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ होगी। सेकंड चीज़ आपने चेक करनी है कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जर्मन रिक्वायर्ड है तो आपको अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। अगर नहीं लिखा हुआ तो जॉब डिस्क्रिप्शन इंग्लिश के अंदर दी गई है तो आप इसके ऊपर बिला झिझक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वीज़ा स्पॉन्सरशिप की जो मैंने बात की है, तो एक चीज़ आपने ज़हन में लाजमी रखनी है कि वहाँ से पाकिस्तान से जब भी आप आ रहे हैं तो आप अगर आपकी फ़ैमिली है, वाइफ है या आपके बच्चे भी साथ हैं तो आप उनको एक ही अपॉइंटमेंट के ऊपर यहाँ पे बुला सकते हैं। आपको अलग से 2-2 साल जो है FRV के अपॉइंटमेंट का भी टाइम चल रहा है, तकरीबन 2 साल वेटिंग टाइम है। अपॉइंटमेंट आने के बाद तकरीबन फिर आपके 6 मंथ लग जाते हैं। तो अगर आपको कंपनी रीलोकेशन पैकेज दे रही है, वीज़ा स्पॉन्सरशिप दे रही है तो आपने फैमिली का साथ ही प्रोसेस करके उनको यहाँ पे लेके आना है। उससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, वरना फ्यूचर के अंदर आपके 2 से ढाई साल फिर से लग जाएंगे। अच्छा जी, अभी बात करते हैं जी एवरेज सैलरी की। एवरेज जो सैलरी है यहाँ पे वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपका टेक स्टैक क्या है। अच्छा, हाईली जो पेइंग स्टैक है उसके अंदर फ्रंट एंड के ऊपर जावास्क्रिप्ट आती है और बैक एंड के ऊपर नोड चल रहा है। इसके अलावा गोलैंग वगैरह है, इनकी हाईली पेड जॉब्स हैं। और उसके बाद PHP वगैरह आता है जिसके अंदर ओपन सोर्स भी आ जाते हैं कुछ प्लेटफॉर्म। अच्छा, एवरेज सैलरी यहाँ पे क्या दी जा रही है, मैं एज़ पर द पे स्केल बता रहा हूँ कि एज़ पर मार्च 15 2023 जो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर दी गई है वो सैलरी, आपका अगर एक्सपीरियंस है 1 2 3 ईयर्स तो आपकी जो सैलरी है वो 56,000 है। अगर आपका एक्सपीरियंस है टिल 5 ईयर्स तो आपकी जो सैलरी है वो 61,000 पर ईयर है। और अगर आपका एक्सपीरियंस मोर देन 8 ईयर्स है तो आपकी 70K तक जाती है जी पर ईयर सैलरी यूरोस के अंदर। ये जो मैं सैलरी आपको बता रहा हूँ ये है जी ग्रॉस सैलरी। तो आपकी जी नेट सैलरी क्या बनेगी ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर इंस्टेंस आपकी पर ईयर सैलरी है 60,000, पर मंथ आपकी है जी 5,000 यूरो ग्रॉस सैलरी। तो आपकी जो नेट सैलरी बनेगी तकरीबन वो बनेगी 3100 यूरो। तो इसका मैं एक प्लेटफॉर्म का मैं आपको लिंक दूंगा जहाँ पे आप जाके अपनी जो ग्रॉस सैलरी है वो एंटर करेंगे पर मंथ, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपकी जो नेट सैलरी है वो क्या बनती है। उसके अंदर डिफरेंट फ़िल्टर होते हैं, जैसे कि आपको अगर आप यहाँ पे सिंगल मूव किए हैं तो आपकी जो टैक्स क्लास है वो कैटेगरी 1 होगा। इसके अलावा आप जो चर्च का टैक्स है उसको भी ऑफ कर दें, नंबर ऑफ़ किड्स आपने बिल्कुल नहीं डालें, तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो 3100 यूरो बनेगी पर मंथ। अगर आप फैमिली को यहाँ पे साथ लेके आते हैं तो आपकी टैक्स क्लास चेंज होती है, जैसे कि आपकी कैटेगरी 2 हो जाएगा। आपकी जो तकरीबन नेट सैलरी बनेगी वो 3200 यूरो बनेगी। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी सैलरी एंटर करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी नेट सैलरी क्या बनती है। अच्छा, इसके अलावा आपको बच्चों का अलाउंस भी दिया जाता है, तकरीबन आजकल मेरे ख्याल में 250 यूरो पर चाइल्ड है। उसका एक डिफरेंट प्रोसेस है, वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं आज करना चाहूँगा। अच्छा जी, ये मेन बातें थी जो मैंने डिस्कस करनी थी रिगार्डिंग के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको यहाँ पे आने के बाद कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपकी एवरेज सैलरी क्या बनेगी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन थे जो यूट्यूब के ऊपर मेरे लोगों ने पूछे थे, या इसके अलावा इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया था, जिसके अंदर यही था जी यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जी पे एवरेज सैलरी क्या होती है। वो मैंने आपको बताया तकरीबन 55,000 से लेके 60,000 इसको एवरेज निकाल सकते हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि वेरी करती है। इसके अलावा एक सिस्टर ने क्वेश्चन किया था, आप बताएं कि मार्केट कैसी है। मार्केट काफ़ी बेहतरीन है जी इसकी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, साल के अंदर इतने ज़्यादा स्टार्टअप यहाँ पे होते हैं, और यूरोप के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जर्मनी के अंदर पर्टिकुलरली बिगेस्ट IT की मार्केट है। यहाँ पे ईच ईयर काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी कंपनीज़ हैं IT की, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपको इंटरव्यू के चांसेस मोर देन 50% कंपनियों में आपको एटलीस्ट इंटरव्यू की कॉल लाजमी आएगी, अगर आप अपनी प्रोफाइल और अपनी CV को सही से बनाते हैं तो। और इसके अलावा एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि क्या मुझे पाकिस्तान से जॉब लेके आना चाहिए या यहाँ पे जॉब सीकर के ऊपर आ जाना चाहिए।
तो इस पे ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जो जॉब सीकर वीज़ा की मैंने वीडियो बनाई थी। यहाँ पर आने के बाद आपकी जॉब्स के जो चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आप बाहर बैठ के आप इंडिया, पाकिस्तान किसी भी कंट्री से जहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो आपके चांसेस थोड़े से कम होंगे, क्योंकि सिर्फ वो कंपनियाँ जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप दे रही हैं आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो आपके चांसेस इतने ही दूर होंगे जैसे जितना दूर अभी मैं इस अपने कैमरे से हूँ। अगर आप पाकिस्तान में बैठ के अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आपके ऑफ कोर्स जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, एक और भाई ने क्वेश्चन किया था कि भाई आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है। भाई मेरी ग्रेजुएशन जो है ना, रावलपिंडी के अंदर मैंने यूनिवर्सिटी है, एरिड एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने 2008 के अंदर अपनी डिग्री स्टार्ट की थी। 2012 के अंदर मेरी डिग्री वहाँ से ख़त्म हुई थी। और ये इतना यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपकी डिग्री यहाँ पे पूछते भी नहीं आपसे। अच्छा, इसके अलावा एक सिस्टर ने क्वेश्चन किया था, सबिया स्टार नाम है जी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर कोर्सेस कैसे सर्च करने हैं और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। अच्छा, एक भाई हैं जी इमरान बुखारी, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि अगर जॉब डिस्क्रिप्शन जर्मन लैंग्वेज के अंदर था, मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो आप ट्रांसलेटर यूज़ करें गूगल ट्रांसलेटर को, और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लें कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कहीं मेंशन तो नहीं है। अगर मेंशन नहीं है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने टैक्स का पूछा था, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यहाँ पे जो टैक्स बनता है वो आप ऑनलाइन जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। और चिल्ड्रन अलाउंस की उन्होंने बात की थी, वो 250 यूरो है पर पर्सन। अच्छा, एक भाई हैं जी अब्दुल वहाब हुसैन, उन्होंने क्वेश्चन किया था रिगार्डिंग जैप, कि जैप के अंदर मेरी ऑनलाइन डिग्री ऑलरेडी आ रही है अनाबिन के अंदर, तो क्या मुझे भी फिर भी जैप का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। जैप का इक्विवेलेंस फिर भी आपको चाहिए जी। आपकी बेशक डिग्री वहाँ पे आ रही है, यूनिवर्सिटी भी आ रही है, लेकिन ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट आजकल मैंडेटरी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं करता हूँ आज की वीडियो को एंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक आंसर नहीं किया, वो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई कर दूँगा। मे बी या फ्यूचर की वीडियो के अंदर मैं उसको एड्रेस कर दूँगा। आप अगर पीएम करेंगे तो उसका ये है कि अगर किसी और को भी सेम प्रॉब्लम आती है तो उसको अलग से मुझे आंसर नहीं करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि अगर आप मुझे यूट्यूब के नीचे ही कमेंट कर लें तो बेहतर रहेगा मेरे लिए। और एक और रिक्वेस्ट मैं करता हूँ जी, टोटल 2% लोग हैं जो सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं। इसके अलावा 98% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखने के बाद बस चल पड़ते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जो मेरा चैनल है वो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, तो फ्यूचर के अंदर भी आपको ऐसी वीडियो इंशाल्लाह मिलेगी, जिससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग IT मे बी लाइफ इन जर्मनी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी कीजिएगा सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।